आज एक संदिग्ध मौत का पर्दाफाश किया गया। माननीय मुख्यमंत्री साहब का वो रहता हमेशा आग्रह रहता है कि ये जो है अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, एक एक अपराधी को भी अपनी जगह पे पहुंचाना है। इसी दिशा में आज बाजपुर पुलिस ने बहुत अच्छी काम किया है। इंस्पेक्टर, सीईओ और सभी लोगों ने, एक हमें सूचना आती है 5 तारीख को कि 33 ईयर्स का एक व्यक्ति है अहमद हसन, तो उसकी जो है संदिग्ध हालत में मौत हुई है करके। इवन परिवार वाले भी मान चुके थे कि एक स्वाभाविक मृत्यु है और हम अपना अंतिम संस्कार करेंगे करके। परंतु लड़के की एक रिश्तेदार ने फ़ोन करके हमें बताया कि साहब 33 साल का लड़का है, उसको कोई बीमारी नहीं था और वैसे चोट नहीं है, शरीर की कोई चोट नहीं है, परंतु हमें इस सौदा संदिग्ध लगा है। तो समय रहते रहते हमने पुलिस ने जाके तुरंत जो है लाश को कस्टडी में लेके हमने पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी। आपको हैरान होगा कि ये लड़की जो लड़के की पत्नी और उनके घर वालों के द्वारा हमेशा उस पोस्टमार्टम की विरोध किया जा रहा था। सर ये तो स्वाभाविक मौत है, हमारे धर्म में ये नहीं होता, पोस्टमार्टम नहीं होता, ऐसा वैसा करके मनगढ़ंत बहाने दे देते पोस्टमार्टम नहीं कराने का। परंतु इंस्पेक्टर और सीईओ द्वारा सूझबूझ का नज़ारा देते हुए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। ये सबसे पहला गोल्डन मोमेंट है। देर रात को हमको सूचना आ गई, रिपोर्ट आ गई कि ये जो है स्ट्रैंगुलेशन से, मतलब दम घुटने से मौत हुआ करके। तत्काल हमारा सभी टीमें एक्टिवेट हो गई, मतलब सभी टीमें, मतलब सारे टीमें एक्टिवेट हो गई। एसओजी, थाना पुलिस और सीईओ, एसपी सभी लोग एक्टिवेट हो गए और सब पूछताछ की गई। विभिन्न तरीक़ों पे काम किया गया है मैनुअल और टेक्निकल के द्वारा। और जो है उसमें कहानी निकल के आता है तो लड़की जो है वाइफ रुबीना अली के साथ एक आशिक था पुराने टाइम से, जो उसकी तहिरा भाई भी लगता है, तहिरा भाई है, उसका नाम है दानिश अली। तो रुबीना और दानिश के बीच में ये कंस्पिरेसी बन जाती है। कहानी ये होता है कि ये लड़का हमेशा दुबई और सऊदी में रहता था, काम करता था और सारा पैसा लड़की के अकाउंट में डालता था, बीवी के अकाउंट में। यहाँ पर बीवी का जो है इसके साथ चलता था। अभी हाल ही में पिछले महीने ही आया वापस और उसने ये बात बोल दिया पत्नी को कि अब से मैं फॉरेन नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। क्योंकि कई साल वो फॉरेन काम करके आया, यहाँ पे पहले घर लिया, पहले मकान लिया, फिर घर बनाया, अच्छा घर बनाया, फिर वो एक फार्मेसी का वो लगाया, तो मेडिकल स्टोर। इस बार जुलाई में पिछले माह जो आया, उसने अपनी बीवी को ये आशा जताया कि भाई अपना इच्छा जताया कि मैं अब फॉरेन नहीं जाऊँगा, मैं अब यही इंडिया में सेटल होऊंगा, जब यहीं पे बच्चे सब करेंगे, आगे फैमिली बढ़ाएंगे। ये बात खटक गई इसको। अब तब ये और दानिश प्लानिंग करते हैं। इनका प्लानिंग ये था कि इसको चुपके से निपटाया जाए ताकि सारी प्रॉपर्टी भी ये ले लें और आगे अफेयर भी चलता है, मतलब इनका आपस में संबंध भी चलता है। तो इसी प्लान के तहत दानिश और रुबीना ने क्या काम करा, आपस में चैटिंग करें। दोपहर को ही आके दानिश ने इसको एक पुड़िया की एक मतलब पेपर देता है जिसमें पुड़िया रहता है जो नींद की दवाई रहती है। तो ये जो है रोटी में खिला के उसको खिला देती है, मिला के खिला देती है। और गहरी नींद पे जब जाता है तो पहले उसने हाथ बांध दिया उसका पलंग पे और उसके बाद दानिश को व्हाट्सअप कॉल किया। दानिश ने जो है उसके छाती के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर तकिया लगा के उसका दम घुटवाया और बीवी भी जो है छाती के ऊपर बैठ गई, जो हमारा मर्तक के छाती के ऊपर बारी बारी से बैठ के जब तक दम नहीं घुटता, मर नहीं जाता, तब तक इन्होंने छोड़ा नहीं। और मारने के बाद चुपचाप एक पलंग से मतलब ये सब खोल दिया, मतलब कपड़ा जो बांधा था सब खोल के अपना चले गए। और मज़े की बात क्या है, इसके बाद हमारे पास इस बार अच्छे सुराग इसलिए आए हैं कि हमने जो है इनकी पूछताछ के बाद इनकी आपस में व्हाट्सएप में जो प्लानिंग चला है ना, कैसे मारना है, क्या मारना है, वो सबका चैटिंग्स को भी हमने स्क्रीनशॉट बनाया। हो सके तो हम आपसे साझा भी करेंगे, तो परंतु वो एविडेंस का पार्ट है इसलिए नहीं साझा कर सकते, बट हो सके तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस प्रकार चैटिंग भी हुआ है, हम व्हाट्सएप को भी लिखेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से इन दोनों की चैट्स को हम मंगा के उसको एविडेंस बनाएंगे। फॉरेंसिक टीम के द्वारा, फॉरेंसिक लैबोरेटरी द्वारा इन दोनों के बीच का कॉलिंग्स को देखेंगे, IPDR को भी हम सबमिट करेंगे एविडेंस के माध्यम से। दूसरा ये बात है कि ये फॉरेन जाने की फिराक में था। ये जो दानिश अली है ये खुद भी सऊदी में काम करता है, उसका सऊदी का वर्क वीसा है। जैसे ही इसको पता चल गया कि वाइफ उठ गई, रुबीना उठ गई, ये ऑलरेडी टिकट बनाया था इसने तुरंत, कल शाम तक, इतनी फास्ट काम है, कल शाम ही उसने टिकट बना दिया सऊदी का और जाने वाला था। हमारा टीम का पहुंचना और इसका घर से बाहर आना दोनों लगभग सेम ही है। बैग पकड़ के आ रहा था पैकिंग करके। अगर हम आधे घंटे भी लेट हो जाते ये सऊदी भाग सकता था। तो बेहतरीन पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई का ये दुरुस्त नमूना है कि समय रहते रहते हमने दूसरे अभियुक्त को भी पकड़ लिया, नहीं तो सऊदी जाता तो काफ़ी लंबा हो जाता चीज़ें। तो इस प्रकार की अच्छी वर्कआउट हुआ है बाजपुर पुलिस द्वारा। पुनः टीम को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। 1500 रुपये पर कैश रिवॉर्ड देता हूँ।
सर हत्या का मुख्य कारण क्या रहा है? प्रॉपर्टी अवैध हड़पना। संबंध, अवैध जी। संबंध, अवैध संबंध है। देखिए, अवैध संबंध जो होता है, साथ रहूँगा, बच्चे पैदा करेंगे, हम फैमिली आगे बढ़ाएंगे, तब ये दोनों को दम घुटने लग गया कि भाई अब आगे कैसे करेंगे। तो इन्होंने तब ये प्लानिंग बनाया, तब तक कोई प्लानिंग नहीं था इनका। तब जब ये इसने इच्छा जाहिर कर ली, तब इन्होंने सोचा कि इसको रास्ते से हटाना है, ताकि प्रॉपर्टी भी बना जाए बीवी के साथ और इनके संबंध भी रहे। परिवार वाले, लड़की के घर परिवार वाले भी लड़के के घर वालों को तहरीर देने से रोकने की बात भी आई है उसमें, ठीक है ना। उसके संबंध में भी हमने मुकदमा तो पंजीकृत करा है, पर इन्वेस्टिगेशन में हम लाएंगे कि कल जब ये सब हो गया, रात को जब सबको पता चली गया कि भाई ये दम घुटने से हुआ है, पुलिस ने रुबीना को उठा ली, तो रुबीना के घर वालों द्वारा लड़के के घर वालों को रोक लिया गया। जो मृतक है, मृतक के परिवार वालों को रोक के उनके ऊपर नाजायज़ दबाव भी बनाया गया कि पुलिस के पास नहीं जाएंगे, मामला यहीं सेटल करेंगे करके, और आप तहरीर नहीं देंगे करके। तो उसको गांव में, अपने ही गांव में रोक लिया गया, अपने ही गांव में उसको रोक लिया गया और काफ़ी दबाव बनाया गया, विभिन्न तरीके से बल प्रयोग करने की कोशिश की गई। हमें तो पहले आज केवल हत्या का खुलासा कर रहे हैं, अब उन लोगों को भी हम पकड़ के जेल भेजेंगे जिन्होंने भी ये कॉन्स्पिरेसी करा और दबाव बनाया और उल्टे पुलिस की कार्रवाई और सरकारी काम में बाधा दिया। मतलब ये तो और भी नहीं, 120 भी तो नहीं लगेगी, जो होगा उतना ही। मतलब कहाँ से कहाँ तक है ये सर उसके हस्बैंड का मतलब है, इसका टिकट आज का। अच्छा, ये कुछ और है, ये देखिए जी बता दीजिए साहब। ये कुछ और टिकट नहीं है, ये कुछ और है। हेलो। ये उसके हस्बैंड का है ये। अच्छा, पुलिस ले गई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर वहाँ का बाउंड करा लीजिए, चालान का। ऑनलाइन ₹500 में कंप्लीट हो जाएगा, नो पार्किंग का। हाँ, अच्छा देख लीजिए। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और इसी निर्देश में डीजीपी साहब और आईजी साहब का भी निर्देश रहता है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये होता है कि अपराध चाहे किसी प्रकार की हो, उसका त्वरित अनावरण करना और दरिंदों को, अपराधियों को अपने जगह पे भेजना, जो कि सलाखों के पीछे है। हमारे पास एक बहुत अच्छा एक प्रकरण आया कि एक बहुत संदिग्ध प्रकरण आया बाजपुर थाना में। बाजपुर थाना पुलिस द्वारा आज इस दिशा में काम करते हुए एक बेहतरीन खुलासे का एक दुरुस्त नमूना दिखाया गया है, जो हम आपको बताएंगे। बाजपुर में दिनांक 5/8/2023 को, बस 2 दिन पहले, एक मोहम्मद आसिम पुत्र मोहम्मद अहमद द्वारा बताया जाता है कि उसका चचेरा भाई अहमद हसन करके है। ये अहमद हसन जो है 33 इयर्स का है, फॉरेन में काम करता था, बहुत पैसा कमाता था, और काफ़ी दिन पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, लॉकडाउन सेकंड के बाद जो है आके यहीं पे सेटल हो गया था, घर वर सब बनाया था। ये जो अहमद हसन है, एक संदिग्ध हालत में रात को सोता है, सुबह जो है मृत पाया जाता है घर के अंदर। घर में कोई नहीं है, बीवी और बच्चे रहते हैं। तो एक तो ये सूचना भी नहीं देते घर वाले हमको, बीवी इसकी सूचना भी नहीं देती हमको, और घर वालों को बोल देता है कि भाई ऐसे ही हो गया करके, लोकल हॉस्पिटल में दिखा के ऐसा कुछ नाटक करके बस सीधा उसको रफा दफा करना चाहते थे। परंतु अहमद हसन के जो परिवारजनों द्वारा हमको बताया गया कि साहब ऐसा थोड़ा सा काफ़ी हमें डाउटफुल हो रहा है कि, तो ये पहले तो पत्नी ये बता रही थी कि इसको कभी कभी बीमारी होता था, ऐसा वैसा करके, मतलब हमें पता नहीं, रात को सो गए, सडन हार्ट अटैक आ गया करके। तो बिना पोस्टमार्टम का ही जाने का पूरी प्लानिंग था। परंतु अहमद हसन का एक रिश्तेदार ने हमको अवगत करा दिया कि साहब युवा लड़का है, संदिग्ध हालत में मौत हुआ है करके, शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं, एक सिंगल निशान नहीं। तब हमने पुलिस जो है तत्काल सीओ साहब, एसएचओ हमारा प्रवीण कोश्यारी, भंडारी जी, सभी लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर उस लाश को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम कराते हैं। उस समय भी जो परिवार में स्पेशली वाइफ जो होती थी, वो बहुत अपोज करते थे, लड़की की घर वाले अपोज कर रहे थे। फिर जो है ठीक है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम करा, देर रात को हमको जानकारी में आया कि इसका मौत का कारण स्ट्रैंगुलेशन, मतलब गला दबा के, बेसिकली स्ट्रैंगुलेशन इज दम घुटने से हुआ। दम घुटने से मृत्यु हुआ कि तत्काल हमारी टीम एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें हमारा सारे पुलिस टीम, एसएचओ कोश्यारी के अलावा हमारा गोविंद सिंह मेहता एसएसआई है, प्रकाश चंद है, कैलाश नागरकोटी है, विजय है, और कांस्टेबल हिमांशु, हरीश नेगी, अशोक कालाकोटी, टोमक्याल है हमारा एसओजी का, सभी लोगों का टीम बन जाती है, और तुरंत हम सारे चीज़ों को खंगालने लग जाते हैं। आपको हैरान हो जाएगा कि इसकी बीवी ने ही, इसकी वाइफ ने
अफेयर के चलते इसकी बीवी और इसकी बीवी का अफेयर एक ताहिरा बाई तहेरा बाई बोलते हैं, मतलब इसका रिलेटिव के साथ ही अफेयर चल रहा था। तो इसकी बीवी रुबीना अली और इसके तहेरा बाई जो दानिश अली है, इनका अफेयर चल रहा था। कहानी क्या होता है, जब ये लॉकडाउन 1 से पहले ही जाके दुबई में गया था, तो तभी से ये इसके साथ पहले से ही काफ़ी मतलब बातचीत होती रहती थी। तो लॉकडाउन के बाद आया, तो पर जैसे भी होगा उसके बाद इसको ये लगा कि भाई ये हमेशा बाहर रहेगा, परंतु ये लॉकडाउन 2 के बाद आ जाता है और यहीं सेटल हो जाता है। अच्छा खासा घर बनाया है इसने, अच्छी खासी प्रॉपर्टी ली इसने, मतलब जहाँ पे ये रहता था अपने माँ बाप के लिए, मतलब जहाँ पे लड़की की ससुराल आती है वहाँ पे सब जगह प्रॉपर्टी घर वर सब बना के, यहाँ फार्मेसी का दुकान खोला था, फार्मेसी का दुकान चलाता था। इनकी चल रही थी आपस में अफेयर, किनका, वाइफ का और दानिश अली का चल रही थी। इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ क्या करा दिनांक 4/8/2023 को दिन में 11 से 11:30 बजे के बीच में दानिश अपने मोटरसाइकिल से इसके घर के गेट पे आता है और एक कागज़ की पुड़िया देके जाता है रुबीना को, और वो पुड़िया में नींद की गोली रहती है, स्ट्रांग नींद की गोलियाँ रहती है। तो स्ट्रांग नींद की गोली में पहले से ही प्लानिंग चला रहता है, तो इसको नींद की गोली देके सुला देने का, खाने में रोटी के साथ मिला के वो खिला देते हैं और पति बिल्कुल डीप स्लीप में चला जाता है। और फिर इसके उसको गहरी नींद जब आ गया, तब मैंने एक लड़की की एक कन्फेशन है कि एक दुपट्टे से उनके हाथ और चारपाई पर ठीक से बांध दिए और व्हाट्सएप कॉल करती है ये पत्नी फिर दानिश को, ठीक है। फिर दानिश को जो है दानिश आकर उसके ऊपर जो ये तकिया है, ये तकिया को उसके मुँह पे रखते हुए तो उसका दम घुटने के बाद जो है दम घुटाया और उसके बाद उसकी मृत्यु कारित कर दिया। उसके बाद साइलेंटली किस रखी, ठीक है। तो फिर जो है ये लड़की भी अपना सीने पे ऊपर चढ़ जाती है, तो दोनों चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, बारी से चढ़ के उन्होंने करा पूरे प्लानिंग के साथ, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में करा और साइलेंटली दानिश अपने जगह पे चला गया। देर रात को मतलब रात को 11:30 के बाद की बात है, 12 और 1 के बीच में घटना है ये, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों ये बताना चाहूँगा कि बीवी ही प्रॉपर्टी के लिए और बेसिकली पति का पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि पति रास्ते में आ रहा था, ठीक है, इनका ये प्लानिंग था संदिग्ध तरीके से, मतलब बिना कोई डाउट के तरीके से मर जाएगा तो सारा प्रॉपर्टी तो पत्नी के नाम आ जाएगी, अफेयर का अफेयर भी बना रहेगा, अफेयर जो है अफेयर का भी बना रहेगा, और इस्लाम में तो रीमैरिज भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, तो उसके साथ वो बाद में शादी भी कर सकती है, तो भी ये सब कर सकती है, तो प्रॉपर्टी भी हड़प लो और अपना अफेयर भी चला लो। ये इनका प्लानिंग था, मतलब बिल्कुल डाउट होए बिना हम मार देंगे। और लेकिन इसमें प्लानिंग में आड़े आ गई बाजपुर पुलिस, क्योंकि बाजपुर पुलिस ने सही टाइम पे उस लाश को कब्जे में लिया। हल्का सा सूचना आई कि साहब एक युवा व्यक्ति मरा हुआ है और थोड़ा सा संदिग्ध हालत में, बस इतना ही सूचना है। इतने में हमने पूरा एक्टिवेट हो गया, अपना पूरा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो टाइम पे करा हमने, लाश को कब्जे में लिया, वो सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट है। और उसके बाद चीज़ें खुलती गई, आप हैरान हो जाओगे। इसके बाद जैसे ही इसको पता चल गया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम कर ली, ये जो रुबीना तो जल्दी से पकड़ में आ गई क्योंकि वाइफ है, तुरंत पुलिस उसको पूछताछ में कर दी। ये दानिश जो है ऑलरेडी फॉरेन भागने के लिए सऊदी अरेबिया का टिकट भी कराने वाला था, पासपोर्ट सब एक्टिवेट कर लिया था और सऊदी भागने की फिराक में था। हमारी टीम का पहुंचना और उसकी बैग लेके मतलब बाहर आना लगभग एक ही टाइम पे, मतलब अगर हम मान लेते हैं आधा घंटा भी डिले हो जाता तो वो निकल जाता। और पूरी प्लानिंग था कि सऊदी अरेबिया के लिए टिकट बनाने के लिए। अब कुल मिला के 2 अभियुक्त जो रुबीना और दानिश दोनों को गिरफ्तार कर दिए हैं। उनके बीच में मतलब आपस में जो अफेयर में लगाते थे ये लोग, मोबाइल फ़ोन्स हमने सीज कर दिया है, और एक आदत पर्स है जिसमें आइडेंटिटी कार्ड है। ये भी फॉरेन में काम करता था, क्या सऊदी में ये काम करता था, कई दूसरे कंपनी में छोटा मोटा काम करता था। सऊदी अरेबिया का आईडी कार्ड का, रेसिडेंट का आईडी कार्ड, परमानेंट रेसिडेंट्स का कार्ड रहता है इसका, तो वो प्रेसिडेंट का कार्ड भी है इसमें सऊदी में काम करने का। और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये घटना में, ये जो लड़का और लड़की के बीच में जो चैटिंग हुआ है ना, वो चैटिंग का स्क्रीनशॉट्स भी हमने निकाला है, उसको भी हम माननीय न्यायालय को देंगे। और इस फ़ोन का जो है फॉरेंसिक एनालिसिस करके इन दोनों के बीच में जो चैट्स है उसको रिकवर करने के लिए आप जो है फॉरेंसिक टीम के लिए हम भेज देंगे, है ना, ठीक है। आप लोग जो है माननीय न्यायालय के माध्यम से दोनों फोर्स भेज देना, और दोनों के बीच में जो व्हाट्सएप चैट्स हुई है व्हाट्सएप को भी लिख के भेज देना कि इनके बीच का चैटिंग हमको दे दिया जाए, है ना। तो बहुत अच्छी एविडेंस कलेक्शन भी करेंगे हम और इनको फांसी तक अप्लाई करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट का इशू रहता है। तो बस अच्छा खुलासा के लिए टीम को बधाई, और रिवॉर्ड भी है 1500 रुपये का कैश रिवॉर्ड में देगा। और अभी अभियुक्त को बुला